जो गोल्ड फाइनेंसर्स है उनके शेयरों में आज 4 से 5% का इजाफा है। आदित्य बिरला कैपिटल ने भी घोषणा की है कि वो गोल्ड लोन के कारोबार में उतरेगी और 1000 ब्रांचेस जो है वो रोल आउट कर देगी। वैभव ग्लोबल, सेंको गोल्ड, जो ज्वेलरी स्टॉक से जुड़ी हुई कंपनियां, उनमें भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। सो प्रीतम, इस स्पेस में गोल्ड फाइनेंसिंग के पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद प्योर ज्वेलरी कंपनी। गोल्ड फाइनेंसिंग के स्पेस में आपको क्या पसंद है और ज्वेलरी कंपनी पे आपको यूथ पे है आप? यस जी। गोल्ड फाइनेंसिंग पे देखिए, अभी मुझे एक 2-3 काउंटर मुझे पसंद आता है, लेकिन उसमें से आदित्य बिरला कैपिटल, ये क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक्टिव रिकमेंडेशन में भी है, और आज जो न्यूज़ सुनने को मिला है वो भी बहुत ही एग्रेसिव एक स्टांस है आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ से, पूरे आदित्य ग्रुप की तरफ से। तो मुझे लगता है कि ये क्योंकि ऑलरेडी एक हायर हाई हायर लो ट्रेजेक्टरी में आपको आदित्य बिरला कैपिटल ऑलरेडी चलता हुआ दिखेगा, एंड इसमें हमने लगभग 260 के आसपास से हमने यहाँ पे बुलिश थे, बीच बीच में हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करा है, और अभी भी होल्डिंग पे भी हमारा है, कवरेज में भी है। मुझे लगता है कि अब शॉर्ट टर्म में भी अगर आप यहाँ पे बने रहेंगे तो 450 तो यहाँ पे आपको आने का चांसेस दिखाई देगा। रिसेंटली एक हाई लगा था लगभग 430 के आसपास, एंड वापस से यहाँ पे अपना जो डिप था 330, 380 एंड 85 के आसपास, इसको टेस्ट किया। लेकिन अभी यहाँ पे एक वापस से आज भी आप देखेंगे लगभग 3% के आसपास एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। इस लेवल पे अगर आप खरीद के भी जाते हो तो मुझे लगता है कि 450 तक आपको एक मौका मिलेगा शॉर्ट टर्म में। अगर आपका व्यू 1-1.5 महीने का अगर आपका व्यू है तो यहाँ पे ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा। साथ में श्रीराम फाइनेंस, ये काउंटर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, एंड एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न उसका ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है ना, अभी एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बेसिकली एक ब्रेकआउट के बाद जो कंसोलिडेशन हमें दिखाई देता है, टिपिकल ये एक प्राइस एक्शन है। एंड आज भी देखेंगे श्रीराम फाइनेंस लगभग 2% के आसपास ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि ये गोल्ड जब तक ये सुर्खियों में रहेगा, अब देखिए धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन का मुहिम आपको वापस से धीरे धीरे ये शुरू होता हुआ दिखेगा। चाइना ऑलरेडी एंड जापान ऑलरेडी यूएस बॉन्ड्स डंप करना शुरू कर चुका है। अब जापान अगर डंप करना शुरू कर देगा, यही 2 कंट्री है जो सबसे बड़ा खरीदार है यूएस डेब्ट मार्केट का, अब यही अगर बॉन्ड सेल करना शुरू कर दे तो लोग और कहाँ जाएंगे। तो फिर गोल्ड ही एक ऑप्शन सेफ जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इक्विटी मार्केट में भी आप देखेंगे ग्लोबल लेवल पे भी आपको एक कंफ्यूजिंग स्टेट में ही आपको इक्विटी मार्केट रहता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स है एंड साथ में जो गोल्ड है रिलेटेड काउंटर्स, ये आपको अभी थोड़ा मोमेंटम में आता हुआ दिखाई देगा। जी अनीता, शुगर स्टॉक्स की बात करते हैं। आज शुगर स्टॉक्स जो है पिछले 1 से 2 महीनों में हमने देखा कि मोमेंटम पकड़ रहा है, क्योंकि कमोडिटी की कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ व्हाट यूक्रेन इज फेसिंग। इंडिया में भी मॉनसून काफी हैफिजर्ड रहा है। उसके चलते हुए आपको क्या लगता है कि शुगर स्टॉक्स में इस समय क्या करना चाहिए? आई थिंक वनीत सर हमारे साथ है। चलिए शुगर स्टॉक्स की बात करते हैं। शुगर स्टॉक्स में बहुत सारी अनाउंसमेंट जो है सरकार की तरफ से जो है हमको सुनने को मिली है। क्या क्या? एक तो आपके एक्सपोर्ट बैरियर्स, एक्सपोर्ट बैन लग गया था तो सितंबर 30 तक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आपका इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया गया क्योंकि दे वांट मोर शुगर टू एंटर इनटू द मार्केट। और उसके बाद अब क्या है, स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स को भी बढ़ा दिया गया है ऑन बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड प्राइसेस दैट वी आर सीइंग इन शुगर। बेनिफिट शुगर स्पेस में आपको कुछ हलचल देखती लगती है? आपको लगता है कि शुगर इज अ स्पेस दैट वन शुड रियली लुक इनटू? हमने ना इसे बहुत टाइम से ट्रैक नहीं किया है, तो आई विल रिजर्व माय ऑब्जर्वेशंस ऑन दैट प्लीज। सॉरी। ओके, दैट्स ओके। दालमिया भारत को देखिए तो 4% ऊपर है। बलरामपुर चीनी में भी तेजी है। आप जयश्री रेणुका के स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल रही है। सो प्रीतम, आर यू ट्रैकिंग द शुगर स्पेस? कुछ पसंद आ रहा है आपको? जी देखिए, शुगर स्पेस में ज्यादातर काउंटर जो है ना, जब से ये इथेनॉल का एक पुश गवर्नमेंट की तरफ से आया है, साथ में देखेंगे रिसेंटली जो भी शुगर को रिलेटेड गवर्नमेंट का बहुत सारा पुश हमें देखने को मिला है। रिसेंटली थोड़ा प्राइस हाइक भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस वजह से देखेंगे जब से ये न्यूज़ वगैरह आया है तब से लेके ज्यादातर शुगर जो कंपनियां हैं वो चलना शुरू किया है। अभी ज्यादातर आज भी देखेंगे 10, 12, 8, 9% के आसपास जो जानी मानी शुगर कंपनियां हैं वो ऊपर के लेवल पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत दिन
दिन से क्योंकि चल रहा है, तो अभी यहाँ पे पोजीशन बनाना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक ठाक नहीं बैठ रहा है, तो कभी भी यहाँ पे डिप मिलता है। अब क्योंकि देखिए शुगर में एक रिस्क भी है कि सिक्लिकल काउंट इंडस्ट्री, तो यहाँ पे ये रिस्क होता है कि जब चलता है बहुत बढ़िया चलता है, जब एक बार गिरना शुरू होता है तब वो पूरा एकदम नीचे आ जाता है, पूरा रैली यहाँ पे बर्बाद होते हुए दिखाई देता है। तो वो एक रिस्क रहता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पुश एंड शुगर इंडस्ट्री में हमें इथेनॉल से रिलेटेड जो भी ये फंडामेंटल बैकिंग एंड टेलविंड दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि मोमेंटम और देर तक कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। तो कभी भी यहाँ पे डिप मिले तो आप यहाँ पे खरीदारी बिल्कुल एक बार करके जा सकते हो। मोमेंटम के बेसिस पे लॉन्ग टर्म में रखने जैसा शुगर इंडस्ट्रीज का कोई काउंटर मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिक्लिकल है। तो यहाँ पे आपको आना है, प्रॉफिट लेना है, बुक करना है, निकल जाना है। वापस से जब ये रैली एंड साइकिल कंटिन्यूअस होता जाएगा, आपको वो समझ आता जाएगा धीरे धीरे, और उस हिसाब से आपको यहाँ पे आना है, प्रॉफिट बुक करना है, निकलना है। तो ऐसे ही आपको शुगर इंडस्ट्रीज में रहना है। एंड बाकी किसका नाम बताऊं, सारे मोमेंटम में है। अब देखेंगे उत्तम शुगर, जुआरी इंडस्ट्रीज, धामपुर शुगर, सारे ऊपर है। बलरामपुर 12% छुपे। जी जी जी। बलरामपुर चीनी में भी 13% का इजाफा देखने को मिल रहा है। चलिए फार्मा स्पेस में बात करते हैं। विनीत साहब, फार्मा स्पेस आपको कैसा लगता है? आज स्ट्राइड्स फार्मा में करीब 10% का उछाल देखने को मिला, क्योंकि उनका यूएस एफडीए का जो इंस्पेक्शन बैंगलोर फैसिलिटी में चल रहा था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद दे हैव गॉट द एफडीए EIR फॉर द बैंगलोर फैसिलिटी एंड द स्टॉक is up nearly 10%. This is just about strides, but pharma is a space, Vinitha. Does it still hold value? No, definitely. I think there are a lot of stocks which are doing really well. You know, recently हमने coverage की थी आपकी शिल्पा फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर। वो काफी एग्रेसिवली स्टॉक चल गया। इनफैक्ट अपना जो 2 साल का टारगेट था उसके ऊपर चला गया ये इन द स्पैन ऑफ 6 months। सो हमें लगता है कि ये स्पेस में काफी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है। अगर हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे तो हम आपको कोई और अच्छे स्टॉक्स बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोग का कोई कवरेज उसका रिसर्च चल रहा है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं।